हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो इंग्लिश में दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे द एडवर्ब वाला चैप्टर है, जो कि कल हमने एडजेक्टिव खत्म किया था प्रैक्टिस के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। और एडवर्ब में दोस्तों पहले देखेंगे हम कॉन्सेप्ट क्या होता है, एडवर्ब का बेसिक क्या होता है उसे देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो अब हम देखेंगे एडवर्ब। तो चलिए पहले एडवर्ब की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। वह शब्द जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, वे शब्द एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वह शब्द जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब्स के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए आप इसे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों डेफिनेशन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं आगे की तरफ। और एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो हम वह भी देख लेते हैं, जैसे he ran fast। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? फास्ट हुआ हमारा, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हमारा फास्ट क्या हुआ? यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, फास्ट हुआ यहाँ पे एडजेक्टिव। और अगर हम इसी एडजेक्टिव में कुछ और जोड़ दें, वर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, तो अगर हम इसमें वेरी जोड़ दें, वेरी फास्ट, तो ये शब्द है जो वेरी यानी बहुत तेज। तो ये वेरी क्या होगा हमारा? वेरी होगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, क्या होगा? ही रन वेरी फास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे ये जो वेरी शब्द है वह हमारा क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये इसको ना देखें हम तो रन क्या है हमारा? रन कह सकते हो, रन कह सकते हो। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ। ठीक है, तो ये होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सही है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए इरेज करते हैं, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ टाइम।
एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं, ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे सून और कॉमा लगाएगा या नाउ, अर्ली, टुडे, लेट, ETC। ठीक है, तो ये हमारे क्रिया के समय का बोध कराते हैं। चलिए सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसमें कुछ खास है नहीं, अलग तो थोड़ा अंतर है। ये क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, ये क्रिया के स्थान का, समय से क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्थान, स्थान का बोध कराते हैं। जैसे ऐसे बात करें हम तो जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, 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 अप, डाउन, अप डाउन, इन, आउट, और भी दोस्तों विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड। तो ये बहुत है, तो यहीं पर कर लेते हैं। ठीक, ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलते हैं थर्ड की तरफ। तो अब आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है, ये क्रिया के होने के तरीके को दर्शाता है। तो शॉर्ट में लिख लेंगे यहाँ तरीके को। ठीक है, अब इसके बाद तरीके के बाद क्या से हुआ हमारा, यानी इसके एग्जांपल हार्ड, ब्रेव, वेल, फास्ट, सो, बैडली, ब्रेवली, और भी दोस्तों तो यहाँ पे ETC। ठीक है, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर, नोट कर लीजिए। तो चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, ये क्रिया की तीव्रता को, मात्रा या तीव्रता, यानी कि ये मात्रा या तीव्रता को दर्शाते हैं। मच, मोर, टू, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, सो, एनी, एज, और भी दोस्तों तो यहीं पर ETC। चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये संख्या का बोध, संख्या का बोध कराते हैं। जैसे वंस, ट्वाइस, नेवर, सेल्डम,
अगेन, और भी हैं तो ETC। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों इनका। ये होते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट। तो चलिए आप चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। तो चलिए दोस्तों इरेज करते हैं और चलते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। चलिए तो पहले इरेज कर लेते हैं और फिर चलेंगे अपना 6 पॉइंट की तरफ। चलिए तो सॉरी, तो 6 पे आता है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, तो चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं और समझते हैं। अफर्मेशन और नेगेशन मतलब क्रिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं। जैसे श्योरली, यस, नेवर, सर्टेनली, लाइकली, और भी दोस्तों तो ETC। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6 पॉइंट। और चलिए अब चलते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ। तो रेज करते हैं और चलते हैं अपना 7th पॉइंट की तरफ। चलिए तो अब आता है हमारा 7th पॉइंट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। प्रश्न पूछने का कार्य। ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच। और भी दोस्तों तो ये इंटेरोगेटिव है, ये तो सभी जानते हैं इसको तो। और चलिए 8th पॉइंट भी देख लेते हैं यहीं पर। रिलेटिव एडवर्ब्स वो देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, इनका यूज किया जाता है। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाटएवर, हैंस, ETC। ठीक है, तो ये इस प्रकार के होते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। ये कुछ थोड़े थोड़े मैच होते हैं दोस्तों इनमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब हमारा क्या कहता है रूल।
तो चलिए कुछ एक दो इम्पोर्टेंट रूल हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब्स कैंस ऑफ एडवर्ब खत्म होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं। तो रूल देखते हैं क्या कहता है हमारा। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है तो क्रम इस प्रकार होगा। तो क्रम निम्न प्रकार होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा इसका क्रम। वर्ब या ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस खत्म होता है। उसके बाद मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। ठीक है, मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट रूल है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। चलिए रेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ एडवर्ब्स का यूज वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार। ही died calmly, यहाँ पे ये वर्ब डेड है, ये होगी हमारी वर्ब। यहाँ पे ये वर्ड होगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, ये कैसी है दोस्त हमारी वर्ब इंट्रांसिटिव। तो यहाँ पर आज का हमारा जो चैप्टर था वो खत्म होता है। अब हम करेंगे कल की क्लास में प्रैक्टिस। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें। शेयर आप जहाँ कहीं भी करना चाहते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा या कहीं पर भी शेयर करना चाहते हो तो शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्रैश कोर्स चल रहा है और इसके बाद हम एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको दोस्तों पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।